रोड एक्सीडेंट के बचाव के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए? अगर मैंने जो है उसके लिए एक हेलमेट के अंदर पहनने वाली टोपी बनाई। सर, तो यहाँ पे सवाल होती है कि हेलमेट लगाने से भी तो पूरे सर को कवर करता है हेलमेट, एक्सीडेंट से कैसे लोगों को बचा सके? हाँ, बहुत कम है और इस पर और शोध की जरूरत है कि हम और कैसे लोगों को बचा सकें। हाँ, यानी रोड हेलमेट ही पूर्ण सुरक्षा नहीं है। तो और घर जाने के बाद जो है उन्होंने जैसे हेलमेट उतारा, उनका खोपड़ी जो है, ऊपर की खोपड़ी जो है हेलमेट के अंदर घुस गई। और आए दिन अलग अलग तरीके का खोज किया जा रहा है। बता दें कि रोड एक्सीडेंट बचाव के लिए अनेकों प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आप लोग अगर हेलमेट लगाकर चलते हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ रहे हो तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो है क्या कहते हैं, तो इस टोपी को जब हम पहन लेते हैं तो जो है और यहाँ लगा देते हैं तो जिसका नतीजा होता है कि ये हमारा सर जो है बंध जाता है। आए दिन अलग अलग तरीके का खोज किया जा रहा है। उसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के डॉक्टर प्रमोद हैं, जो कि रोड एक्सीडेंट के बचाव के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए। अगर हेलमेट लगाकर चलते हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ रहे हो तो बिल्कुल नहीं। बाकी हम सर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि रोड एक्सीडेंट बचाव के लिए अनेकों प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे मृत्यु दर का रोकथाम भी किया जाता है। बाकी हम सर से ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं इनोवेटर प्रमोद स्टीफन आप सबों का स्वागत करता हूं। और मैं कुछ वर्षों पूर्व एक जो है सच्ची घटना जो घटी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे सिगौली में एक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव थे, जो कि जो है यहाँ उनका घर बेतिया बस स्टैंड के पास था और वो प्रतिदिन जो है बाइक से जो है आते और जाते थे। हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो है वो जो है बाइक से जा रहे थे और जो है एक क्रिकेट का बॉल उनके मोटरसाइकिल के अगले चक्के पर आ गया और जो है वो पलट गए तो उनका जो है एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि उनकी सिर की खोपड़ी जो है वो जो है हेलमेट के अंदर चली गई। लेकिन जो है वो किसी तरह उठे और उठ करके जो है अपने घर चले गए। और घर जाने के बाद जो है उन्होंने जैसे हेलमेट उतारा, उनका खोपड़ी जो है, ऊपर की खोपड़ी जो है हेलमेट के अंदर घुस गई और ब्रेन में हवा लगी, जिससे जो है वो तुरंत विदिन सेकंड मर गए। तो उसके लिए उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो है क्या कहते हैं, हेलमेट ही पूर्ण सुरक्षा नहीं है। तो मैंने जो है उसके लिए एक हेलमेट के अंदर पहनने वाली टोपी बनाई। तो इस टोपी को जब हम पहन लेते हैं तो जो है और यहाँ लगा देते हैं तो जिसका नतीजा होता है कि ये हमारा सर जो है बंध जाता है। सर, तो यहाँ पे सवाल होती है कि हेलमेट लगाने से भी तो पूरे सर को कवर करता है हेलमेट। हाँ, लेकिन जो है देखिए इस हेलमेट को लगाने से, लेकिन अगर आपकी खोपड़ी इसके अंदर घुस गई तो जो है क्या कहते हैं और भयंकर चोट लग गई तो आप जो है क्या कहते हैं सेफ नहीं हुए। हाँ, जैसा डॉक्टर अनिल के साथ घटा। तो जो है इसको लगाने से क्या है कि इसके ऊपर हेलमेट रहेगा। हाँ, और जो है मान लीजिए कि बहुत से लोगों का जो है एक्सीडेंट होता है, भारी सामान वगैरह गिर जाते हैं तो जिसका नतीजा होता है कि जो है हड्डी पचक जाती है। तो एक कवच ये हो गया हेलमेट, और उसके अंदर का कवच जो है ये हो गया। तो इससे क्या है कि हड्डी को टूटने फूटने और जो है क्या कहते हैं अलग होने की संभावना जो है मैं सोचता हूँ कि बहुत कम है। और इस पर और शोध की ज़रूरत है कि हम और कैसे लोगों को बचा सकें। हाँ, यानी रोड एक्सीडेंट से कैसे लोगों को बचा सके। हाँ 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 हाँ। ये जो है दूसरा कवच है और पहला कवच जो है हेलमेट है। हाँ हाँ हाँ। दो कवच लगाकर हमेशा चलना चाहिए। जी हाँ।
तो ये जो है एक यूनिक खोज है, एक यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है। जैसे कि आप लोग हेलमेट पहन कर चलते हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। अगर उसके अंदर अगर एक और जो है टोपी, सर इसका मुख्य नाम क्या हुआ इसका? हेड प्रोटेक्टिव कैप कह सकते हैं ना, यानी एक तरीके से इसको टोपी सर सुरक्षा टोपी का सकते हाँ, हैं। सुरक्षा टोपी, हाँ। तो इसको आप प्रयोग करें और अपने ज़िंदगी को जो है सुरक्षित करें। बाकी क्या सोचते हैं सर के अनोखी खोज के बारे में, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही नए अपडेट लेकर मिलते हैं आगे। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे जीएम खबर। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।